देखो दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान अपने किए का फल कभी न कभी जरूर भोगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ गलत नहीं करते, फिर भी क्यों हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसका भी कोई कारण है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों हमें अकर्म का फल भी भोगना पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें हम यहाँ करने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर कर्म का फल हमें कभी न कभी भोगना पड़ता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलती किए बिना भी मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये कठिनाई किस बात की है? असल में जीवन एक चक्र है। हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमारे इस जीवन के साथ साथ पिछले जन्म के कर्म भी हमारे वर्तमान में असर डालते हैं। जो कर्म हमने इस जन्म में किए हैं, उनका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, कभी इस जन्म में तो कभी अगले में। हमारे अच्छे या बुरे कर्म किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास लौटते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम था विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा सही और नेक काम किए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक साधु आया है जो दिन रात तपस्या कर रहा है। राजा विक्रम ने सोचा कि साधु के तप में कोई बाधा न आए, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी साधु को परेशान न करे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। लेकिन कुछ समय बाद राजा के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। उनके पास एक के बाद एक परेशानियां आने लगीं, उनकी सेहत खराब रहने लगी, राजकोष में कमी होने लगी और राज्य में अस्थिरता फैलने लगी। राजा विक्रम को ये सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए थे। फिर भी ये समस्याएं क्यों आ रही थीं? तब एक दिन साधु ने राजा को बुलाया और कहा, राजन, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसा किया था जिसका असर अब इस जीवन में हो रहा है। अब ये कर्म तुम्हें भोगने हैं, चाहे तुमने इस जन्म में कितने भी अच्छे कर्म क्यों न किए हों। राजा विक्रम को समझ आ गया कि जीवन में हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब जरूर होता है, और भले ही वो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे थे, लेकिन उनके पुराने कर्म भी उनके जीवन पर असर डाल रहे थे। साधु ने उन्हें ये भी बताया कि अगर वो इसी तरह अच्छे कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके पिछले कर्मों का असर कम होता जाएगा और जीवन में सुख शांति लौट आएगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भले ही अपने कर्मों का असर समझ नहीं पाते, लेकिन हर कर्म की एक कीमत होती है। जब हमें बिना किसी कारण दुख या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे उन कर्मों का ही परिणाम है जो हमने कभी न कभी किए होंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाने से पहले सोच लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें हमेशा डरकर रहना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए? नहीं दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, किसी की मदद करें, किसी का साथ दें, और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच का साथ दें। अच्छे कर्म हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। महादेव ने भी यही सिखाया है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम सच्चे दिल से अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा, और ये जो अकर्म का फल हमें कभी कभी बिना किसी कारण मिलता है, वो भी धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मुसीबत में घबराएं नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें और आगे बढ़े।
तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऐसे और भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।